नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, एडजस्टमेंट का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग लेक्चर वीडियो में देखे भी होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सारा लेक्चर वीडियो बताए हैं आपको। एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम का कैसे एडजस्टमेंट होगा, एडवांस इनकम का कैसे एडजस्टमेंट होगा, कोई दिक्कत, आपका प्रोविजन का कैसे एडजस्टमेंट होगा, बैड डेट्स का कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, डिप्रिसिएशन यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा, तमाम चीज हम बताए हैं। ठीक ना। तो आप लोग देखिए, एडजस्टमेंट का कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं, इसको देखते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए, तलपट में प्रदर्शित पूर्व 10 किराया खाता दिखाया जाता है। रेंट प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस। देखिए, रेंट प्रीपेड अकाउंट सोन इन ट्रायल बैलेंस। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोन इन ट्रायल बैलेंस है। कहाँ पर दिख रहा है? ट्रायल बैलेंस में। सोन इन द ट्रायल बैलेंस, बैलेंस इज सोन ऑन। आपको पहले भी देखो बताए हैं कि यदि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है तो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, बैलेंस शीट में। इनकम रहेगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, और लायबिलिटी रहेगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कोई दिक्कत? देख लो, रेंट प्रीपेड अकाउंट सोन इन द ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर है। इज सोन ऑन, कहां पर दिखेगा? आप तो जान ही रहे, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आगे देखे, प्रीपेड रेंट है तो ध्यान से सुनना, ये आपके लिए एसेट्स है। क्या है? एसेट है। एसेट हमेशा बैलेंस शीट में किधर दिखता है? एसेट साइड। किधर? एसेट साइड। स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यस, कहां पर दिखेगा? एसेट साइड ऑफ। आप लोग जाके देखो, एक एक करके लेक्चर में बताए हैं कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा तो कहां दिखेगा, बाहर रहेगा तो कहां दिखेगा, एक एक करके बताए हैं। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देख, एक व्यवसाय में इनमें से किससे लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस। बताइए, इसमें से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर नहीं होता है? आहार एंड ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। अप्राप्त ऋण, बैड डेट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट भी जाता है। एक्रूड इनकम, ये बाबू भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नहीं जाता है। इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। टोटल कैपिटल से ड्रॉइंग को क्या कहते हैं? टोटल कैपिटल में से बाबू ड्रॉइंग को क्या कहते हैं? माइनस। टोटल कैपिटल में से ड्रॉइंग को क्या कहते हैं? माइनस। कोई दिक्कत? तो आपको बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में किसको अपीयर नहीं करेंगे? तो बाबू किसको नहीं करेंगे? ड्रॉइंग को नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब देखिए, इनमें से कौन अस्थाई संपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट। बताइए, इसमें से कौन सा फिक्स एसेट्स नहीं है? स्टॉक, स्टॉक तो फिक्स एसेट नहीं है। वाहन, व्हीकल्स भी फिक्स एसेट नहीं है। गुडविल, आगे देखिए, फिक्स एसेट आपका है। आगे देख लो, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, आपको बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिक्स एसेट, कौन सा फिक्स एसेट नहीं है? व्हीकल आपका तो फिक्स एसेट है, सॉरी, हाँ ठीक, व्हीकल भी आपका फिक्स एसेट्स है, गुडविल भी फिक्स एसेट है, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक भी फिक्स एसेट है। आपसे पूछा है कि कौन फिक्स एसेट नहीं है, यहां पर नॉट पूछा है, तो बाबू स्टॉक, स्टॉक करेंट एसेट है। स्टॉक बाबू कौन सा एसेट आता है? करेंट एसेट्स। मिस्टेक बोला गया था क्या? कोई बात नहीं, चलिए इस समझ में आ गया ना। स्टॉक आपके लिए करेंट एसेट, आपसे पूछा है कि कौन फिक्स एसेट नहीं है, बाकी तीनों फिक्स एसेट है, ये आपका स्टॉक करेंट एसेट्स है। आगे देखिए, देखिए इनमें से कौन चालू संपत्ति है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेंट एसेट्स। बताइए, इसमें से कौन सा करेंट एसेट्स है? रहित या स्टॉक, स्टॉक तो करेंट एसेट है। डेटा, सन्ड्री डेटा भी बाबू करेंट एसेट्स है।
प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी करेंट एसेट्स है। ऑल ऑफ एबव करेंट एसेट, तीनों के तीनों बाबू करेंट एसेट्स है। आगे देखिए, देखिए आप किस विवरण में सभी संपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय एवं पूंजी पाएंगे। आप लोग तो ट्रायल बैलेंस पढ़े ही हैं। इन विच स्टेटमेंट यूड यू फाइंड ऑल एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम्स, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। बताए किसमें सारे चीज को दिखाएंगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बाबू एक स्टेटमेंट होता है जहां पर सारा चीज रिकॉर्ड होता है। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, सारा चीज, कैपिटल, सब चीज को कहां पर दिखाते हैं? ट्रायल बैलेंस। आप तो जान ही दें ट्रायल बैलेंस का दो कॉलम होता है, एक डेबिट कॉलम और दूसरा क्रेडिट कॉलम। सारा एसेट और एक्सपेंस डेबिट में लिखाता है, आप तो जान ही रहे। जितना भी एसेट एंड एक्सपेंस रहा हो किस में लिखाते हैं? डेबिट कॉलम में। और लायबिलिटी बाबू यदि रहा, लायबिलिटी और इनकम रहेगा तो इसको किस कॉलम में दिखाते हैं? क्रेडिट कॉलम में। लायबिलिटी और इनकम रहा तो किस में दिखाते हैं? क्रेडिट कॉलम में। ट्रायल बैलेंस ऐसा चीज है जहां पर सारा चीज रिकॉर्ड होता है। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, टोटल रिकॉर्ड होता है। कोई दिक्कत? चलिए तब बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए, देखिए आर्थिक चिट्ठा में पूर्वोत्तर किराया को दिखाया जाता है। प्रीपेड रेंट मतलब एडवांस इज शोन इन बैलेंस शीट। प्रीपेड रेंट आपके लिए एसेट्स है, याद रखना। क्या होता है? एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग रहता तो लायबिलिटी हो जाता। तो बताइए प्रीपेड रेंट को कहां पर दिखाएंगे? देखिए चालू संपत्ति के रूप में, करेंट एसेट्स, दायित्वों के रूप में नहीं, फिक्स एसेट नहीं। इसका सही आंसर बाबू ये होगा। प्रीपेड रेंट करेंट एसेट है। कौन सा एसेट है? करेंट एसेट्स। आगे देखिए, अदद वेतन के चिट्ठे में दिखाया जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लायबिलिटी है। इज शोन इन द बैलेंस शीट। कहां पर दिखेगा? करेंट लायबिलिटी में। कहां पर बाबू दिखेगा? करेंट लायबिलिटी में। क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लायबिलिटी है, हमेशा लायबिलिटी साइड दिखेगा। आगे देखिएगा, बैड डेट्स 3000। बैड डेट्स कितना है? 3000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3500। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 35। ये ओपनिंग प्रोविजन है। ये कौन सा प्रोविजन है बाबू? ओपनिंग। ये ओपनिंग प्रोविजन है। देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर डाउटफुल डेट्स 4000। साल के अंत में बाबू डाउटफुल डेट्स कितना है? 4000। देन द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बहुत सिंपल है। देखो पहले से बैड डेट्स कितना है? इधर देखिए पहले से बैड डेट्स कितना है? 3000 है। इसमें क्लोजिंग को प्लस किया जाता है। क्लोजिंग बैड डेट्स कितना है? 4000। इसमें प्लस करते हैं, कितना हो गया? 7000। अब ओपनिंग प्रोविजन को घटाया जाता है। देख लो ओपनिंग आपका कितने से है? 3500। इसमें से लेस किया जाता है बाबू ओपनिंग प्रोविजन। जितना भी ओपनिंग प्रोविजन है उसको माइनस किया जाता है। देखिए ओपनिंग प्रोविजन 3500, इसमें से बाबू 3500 को घटा लेंगे तो कितना आएगा? 3500। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना दिखेगा? 3500। बाबू इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? चलिए काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए। सन्ड्री डेटर, देखिए सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटा ऑन 31 मार्च 2023 आर 55,200। पहले से बाबू आपके पास डेटा कितने से है? डेटा देखिए कितने से है? 55,200।
पहले से डेटा कितना है 55,200। आगे देखिए फर्दर बाय डेट्स 200, इसके बाद भी रुपया डूब गया कितने से 200, तो इसमें से 200 को माइनस कर देंगे। फर्दर डेट्स अब कितना बच गया 55,000। आगे देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी द मेड ऑन डेटा 5%। प्रोविजन फॉर बाय डेट्स बाबू डाउटफुल डेट्स कितने से 5%। एंड ऑल्सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज टू बी मेड 2%। प्रोविजन और डिस्काउंट कितने से 2%, तो इस पर प्रोविजन फॉर बाय डेट्स माइनस होता है। देख लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी द मेड 5%, तो इसका जो आया ना नेट डेटा है, ये कौन सा बाबू है नेट डेटा है। अब आपके पास नेट डेटा इतना आया, प्रोविजन फॉर बाय डेट्स 55,000 पर निकलता है, ठीक ना। इसमें से प्रोविजन माइनस होता है, लेस प्रोविजन 55,000 का 5%, तो देख लो 55,000 का बाबू 5%, 55,000 का 5% निकालो फटाफट। पचपन हजार का 5%, देख लो 2750 कितना आया 2750। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 55,000 माइनस 2750, 52,250। अब इस पर डिस्काउंट निकलता है, आपसे यही पूछा है द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटा विल बी। ये जो आया ना देखिए 52,250, इसका इस पर निकलता है डिस्काउंट कितना परसेंट 2%, तो इसका 2% निकालो 52,250 आया ना। इसका कितना परसेंट 2% निकाल लो, इसका 2% आप तो जान ही रहे, फटाफट भी आप निकाल सकते हैं। इसका 2% 1,045, इसका 2% कितना आया 1,045। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये होगा। समझ में आया कैसे किए। डेटा कितना था 55,200, इसमें से बैड डेट्स देखो वापस हुआ है 200, तो इसमें से बाबू बैड डेट्स को माइनस करते हैं, इसमें से बैड डेट्स को क्या कहते हैं माइनस। कितना बच गया 55,000। 55,000 पर प्रोविजन निकलता है, तो देखो 55,000 का 5% निकाले तो 2750 आया, माइनस कर दिए तो 52,250। अब 52,250 का कितना परसेंट निकालेंगे 2%, तो इसका 2% निकाले तो कितना आया 1,045। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सन्ड्री डेटर्स ऑफ एम एस संतोष अमाउंट ₹25,000। सन्ड्री डेटा बाबू कितने से 25,000। फर्दर बाय डेट्स 3,000। फर्दर बाय डेट्स कितना होगा देख लो, पहले से बाबू डेटा आपके पास कितने से है 25,000, वापस बाय डेट्स कितना हो गया बाय डेट्स देख लो 3,000, इसमें से 3,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया 22,000। डेटा बाबू कितने से आ गया 22,000। कोई दिक्कत, आगे देखिए दे प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स 2%। डाउटफुल डेट्स कितने से 2%, इस पर लगेगा प्रोविजन। एंड फॉर डिस्काउंट 1%, डिस्काउंट कितना परसेंट 1%। द अमाउंट ऑफ नेट डेटा टू बी शोन इन द बैलेंस शीट विल बी। बोला है कि कितना डेटा बैलेंस शीट में दिखेगा, तब पहले इसका प्रोविजन घटाएंगे, लेस प्रोविजन करो, इसमें से प्रोविजन 22,000 का कितना परसेंट 2%। चलो 22,000 का 2% निकालते हैं, जो आएगा इसमें से माइनस कर देंगे। चले 22,000 का 2% है तो ऐसे भी निकल जाएगा 22,000 का 2% 440। कितना आया बाबू 440। अब इसमें से 440 को क्या कर देंगे माइनस, लेस 440। हाँ कितना आ गया 21,000
21,560। इस पर निकलेगा डिस्काउंट, इसका निकलेगा कितना परसेंट? 1%। इस पर डिस्काउंट का निकलता है, लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट 1%। इसका 1% निकालेंगे, तो 1% निकालोगे तो बाबू कितना हो जाएगा? निकालो, 200 इतना आएगा, 215.6। इसमें से 215 माइनस कर लो, जितना आया बाबू इसमें से 215 माइनस कर देंगे, 215.6 आएगा। 21,000 माइनस करने पर बाबू आएगा 21,344.4, यही आएगा 21,344। आपका ऑप्शन डी होगा। कैसे बना इसमें डाउट है तो फटाफट बोलते रहना। चलिए, इसका आंसर आएगा 21,344। वित्तीय वर्ष के प्रदत्त व्यय का संबंध होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब एडवांस, प्रीपेड मतलब बाबू क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ द फाइनेंशियल रिलेटेड विथ। प्रीपेड हमेशा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। जब भी एडवांस के बात आए तो समझ जाना, एडवांस का मतलब होता है अगले साल। एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर, अगले साल से रिलेटेड है। चलिए देख लो, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। एडवांस का मतलब होता है बाबू को किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आगे देखिए, द मैनेजर ऑफ ए फर्म हैज ए राइट टू टेक 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर, देखो यहां पर आफ्टर लिख दिया, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। समझा? एक मैनेजर है जिसको 10% कमीशन चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, मतलब इसके कमीशन के माइनस करने के बाद। आगे देखिए, इफ नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 4,40,000, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 4,40,000। बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन द देन अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजर वुड बी। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आफ्टर कमीशन लिखा है तो देखो कमीशन कैसे निकलेगा? प्रॉफिट है, आफ्टर कमीशन है तो यहाँ पर लिखेंगे कितना परसेंट? 10%। तो 10, यहाँ पर 10%, आफ्टर लिखा है तो 100 + 10। समझा ना? बिफोर आता तो सीधे 10% निकाल लेते, 44,000 ऐसा होता। यहाँ पर यदि बिफोर लिखा रहता, यहाँ पर बाबू क्या लिखा रहता? बिफोर, तो 4,40,000 का 10% निकाल देते तो ऐसा आ जाता 44,000। बिफोर होता तब, लेकिन यहाँ पर आफ्टर लिखा है तो इसे करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हमको समझाना है इसीलिए आपको एक एक करके बता देते हैं। 110, ये 0 0 कट गया बाबू, इसको काट देंगे 4 बार में, 40,000 मैनेजर को कमीशन होता। अब जो स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ेगा 4,40,000 के 10% निकालेगा, आप बोलेगा कि सर 44,000 आंसर होगा, जो गलत है। यहाँ पर बिफोर होता तब डायरेक्ट करते 44,000 होता, लेकिन आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर रहेगा तो इस तरह से बनता है। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब इसमें पहले से ही आपका, इंक्लूसिव मतलब इसमें पहले से ही कमीशन, इसमें देखिए इंक्लूसिव मतलब होता है कि पहले से ही कमीशन माइनस हो चुका है। समझ आ गया? इंक्लूसिव मतलब पहले से ही कमीशन माइनस हो चुका है, यह मान के बनाया जाता है। आफ्टर लिख दिया, इसका मतलब होता है कि पहले से ही कमीशन माइनस करने के बाद 10% है। क्लियर लिखा हुआ है, द मैनेजर ऑफ फर्म हैज द राइट टू टेक 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। देखो क्लियर लिख दिया है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कमीशन माइनस करने के बाद। आगे देखिए, उपार्जित ब्याज का व्यवहार क्या होगा यदि यह तलपट में प्रदर्शित हो? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। ये आपके लिए पहला नंबर तो एसेट्स है, आपके लिए क्या है? प्रॉपर्टी है।
इफ अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, देखो आपको हम लेक्चर क्लास में बताएं कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है तो केवल एक ही जगह जाएगा, बैलेंस शीट में। एसेट है तो एसेट साइड, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड। अब देख लो, इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति भाग में दिखाया जाए, यस, इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस, यस, ये आपके लिए एसेट्स है, समझ में आ गया। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमेशा एक ही जगह जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखें, आदत किराया का व्यवहार क्या होगा यदि इसे तलपट में दिखाया गया हो। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए क्या होगा बाबू, लायबिलिटी। इफ अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, देखो बोला है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत। लेक्चर क्लास देखो एक एक करके बताए हम। देखिए, इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति भाग में दिखाया जाएगा, इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाया जाएगा, इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बाबू इसको कहां पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न समायोजन नाव के पूर्व शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट बाबू कितना दिया, 1,80,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है, 10,000। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है, 13,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट विल बी, बताइए नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट क्या होगा, बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1,80,000। कोई दिक्कत, इसमें एडवांस को ऐड कर दिया जाता है और आउटस्टैंडिंग को माइनस कितने से, 10,000 करो, कितना होगा, 1,83,000। देख लो इसका आंसर क्या होगा, 1,83,000। कोई दिक्कत। तो देखिए एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हमने 15 बता दिया, यदि आप एक कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टच होगा। ये सारा हम बेसिक चीज बताए हुए हैं, टोटल बाबू क्या बताए हैं, बेसिक चीज। कहीं भी दिक्कत हो फटाफट बोलते रहिए, ये सारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। रेगुलर आप लोग देखते रहो, सारा MCQ PDF पूरा देखते रहो, कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछा करो। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्लास आपका रेगुलर होते रहेगा, बस मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक ना। चलिए।